क्या हुआ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? दाई माँ, जैसा कि आपने कहा था, मेरा बेटा जमीन पर पैर रखते ही मर जाएगा, पर आज अचानक गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? अब तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहिए दाई माँ, मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बताइए, उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे, बस हमारा बेटा हमें वापस चाहिए। इसका रास्ता सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है। बताइए कौन? मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। जंगल के बीचों बीच माया नाम की एक जादूगरनी रहती है, वही बता सकती है तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्योंकि उसी ने तुम्हारे बेटे की भविष्यवाणी मुझे बताई थी। ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपने तो कहा था ये आपकी ही भविष्यवाणी थी। अरे तुम लोगों ने इतना जोर दिया था भविष्य जानने के लिए कि मैं साधु महाराज के पास गई थी, पर उन्होंने कह दिया कि किसी के भविष्य देखने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोगों की जिद के कारण मैं उस जादूगरनी के पास गई और वहीं सब कुछ जान पाई। अब उसी के पास जाकर उत्तर भी मिलेगा। ठीक है दाई माँ, अगर आप कहती हैं तो हम जादूगरनी के पास जरूर जाएंगे। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक कुटिया में पहुंचते हैं। आओ आओ तुम दोनों, मैं जानती थी तुम दोनों एक ना एक दिन जरूर मेरे पास आओगे। आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि मैं आपके पास एक दिन जरूर आऊंगा? क्योंकि मैं बरसों पहले की गई भविष्यवाणी में ये दिन भी देख चुकी हूँ। भगवान के लिए बता दीजिए, मेरा बेटा जीवित है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जीवित है। उस पहाड़ी पर जो काली गुफा है उसके अंदर है। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी वहां जाकर उसे ले आओ। ये कैसी बातें कर रही है माया? काली गुफा तो शैतानी शक्तियों के लिए जानी जाती है। अगर मेरा पति वहां गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा, मैं उसे वहां नहीं जाने दूंगी। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बेटा कुछ ही क्षणों में हमेशा के लिए उस गुफा में मर जाएगा, क्योंकि एक माँ की बद्दुआ का यही अंत होता है। आखिर किस माँ ने हमें बद्दुआ दी होगी, और वो भी हमारे मासूम बच्चे को? हमें उसका नाम जानना है। आप भगवान के लिए उसका नाम बता दीजिए। कौन है वो औरत जो एक मासूम बच्चे से इतनी नफरत कर सकती है? मैं उसका नाम नहीं बता सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से काली गुफा की तरफ निकलना पड़ेगा। मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। तुम सीधे तालाब के पास एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर 2 दिन तक बैठी रहना, जब तक तुम्हारा बेटा सही सलामत इस कुटिया में वापस ना आ जाए। एक माँ की तपस्या ही अपने बेटे को किसी भी खतरे से बचा सकती है। नहीं, मैं अपने पति को इतना खतरनाक जगह पर अकेले नहीं भेज सकती। देखो भाग्यवान, हमारा बेटा खतरे में है। अगर तुम भी मेरे पीछे आओगी तो तुम भी खतरे में फंस जाओगी। तो मैं कहाँ जाऊंगी जी? तुम बस उसी जगह जाकर बैठ जाओ जैसा माया ने कहा है। राजीव वहां से काली गुफा की तरफ निकल पड़ता है और सुगंधा तालाब की ओर चल देती है। बड़े आए थे अपने बेटे का पता पूछने वाले, अब ऐसी जगह जा रहे हो जहां से तुम दोनों कभी लौट कर नहीं आओगे। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब कुछ ही दिनों में मैं पूरी धरती लोक की महारानी बनूंगी। माया जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं सुगंधा तालाब तक पहुंचकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे पति और मेरे बेटे को सही सलामत यहाँ वापस भेज देना, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अचानक पानी के अंदर से आवाज आती है। तुम फंस गई माया के जाल में। तुम्हारा बेटा गायब नहीं हुआ है, उसे गायब किया गया है। कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। क्यों मेरा ध्यान भटका रहे हो? सामने आओ जो भी हो।
तभी पानी के अंदर से एक विशाल सुनहरी मछली बाहर आती है। ये कैसा चमत्कार है? इतनी बड़ी सुनहरी मछली मैंने तो कभी देखी भी नहीं। तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तुम्हारा बेटा सही सलामत है और एक औरत ने उसे कैद कर रखा है। ये कैसी बातें कर रही हो? और ऊपर से तुम एक मछली होकर मुझसे बात कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो एक बद्दुआ की वजह से गायब हुआ है। भला कौन औरत उसे क्यों गायब करेगी? याद करो वो दिन जब तुम दोनों पहली बार इसी तालाब के किनारे मिले थे, और उसी दिन से मैं तुम दोनों की जोड़ी देखती आ रही हूँ। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो, लेकिन तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती थी। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमसे बहुत प्रेम करती है। सुनो, ये बहुत समय पहले की बात है। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं राजीव को अपने दिल की बात कह दूंगी। मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ और उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। इतना कहकर सुगंधा घने जंगलों से होकर तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है। सुगंधा, तुम तो आज मुझसे पहले ही आकर बैठ गई। बताओ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों शादी कर लें और हमेशा के लिए एक हो जाएं। क्या तुमने अपनी माँ से बात की है? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपनी माँ से बात कर लो, फिर देखना हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। ठीक है, आज ही रात में जाकर अपनी माँ से अपने प्रेम की बात करूंगी और फिर हम दोनों कल ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। बहुत अच्छा। फिर सुगंधा वहां से अपनी झोपड़ी की ओर आ जाती है। तभी उसकी माँ ललिता दरवाजे पर खड़ी मिलती है। अरे सुगंधा, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से परेशान हो रही थी। हमारी बसंती काकी है ना, वो तुम्हारे लिए एक खास रिश्ता लेकर आई है। लड़का इकलौता है, जमीन भी है, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। माँ, मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं उसे पूरे 10 साल से प्रेम करती हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटी? वो तो एक भिखारी है। उसके पास है क्या? एक रहने की झोपड़ी और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़। अरे इसके सिवाय तुम्हें क्या देगा? मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे घर में कभी बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं ऐसे घर में तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। देखो, कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो उसी से करूंगी। अगर आपने मेरी शादी उससे ना करवाई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? तू मेरी इकलौती बेटी है, ऐसा मत बोल। तो फिर आप मेरी शादी उसी से करवा दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैंने सिर्फ मन रखने के लिए हाँ तो कह दिया, पर मैं उससे कभी इसकी शादी नहीं होने दूंगी। फिर थोड़ा ही समय बीतता है और राजीव और सुगंधा की धूमधाम से शादी हो जाती है। और कुछ समय बाद सुगंधा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। सुगंधा, सुगंधा, तुम्हें क्या हो गया? अरे ये बेहोश होकर कैसे गिर गई? तभी ललिता वहां आती है और देख लेती है। ये क्या हो गया? मेरी बेटी बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं माँ जी, देखिए ना, अचानक बेहोश हो गई। ठीक है, मैं अभी दाई माँ को बुलवा कर लाती हूँ। ललिता भागकर दाई माँ के पास जाती है और कहती है, बस तुम जाओ और मेरी बेटी को कुछ ऐसा भविष्य बताओ जिससे मेरी बेटी हमेशा के लिए डर जाए। वो चक्कर खाकर गिर गई है। मुझे लगता है वो गर्भवती है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? गर्भवती है तो खुशी की बात है। फिर मैं उसे डराऊं क्यों? क्योंकि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए और मेरी बेटी को उससे अलग